जो सामने आप महल देख रहे हैं इसको कहते हैं जहांगीरी पैलेस। ओके। अकबर के द्वारा बनाया गया था उसके बेटे के लिए। जी। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया। जी। 14 बच्चे हुए मुमताज महल से 19 साल के अंदर। 4 बार जो अब सामने जो आप एक बाग देख रहे हैं इसको कहते हैं अंगूरी बाग। जी। जहांगीर ने यहाँ पर अंगूर की फार्मिंग शुरू करी थी। बताते हैं कि जहांगीर ने स्नान कुंड बाथटब की एक खासियत है कि ये सिंगल पीस ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है। ये आता है ड्रेनेज सिस्टम का एरिया। ओके। ड्रेनेज सिस्टम है। ये नालियाँ जो निकल रही हैं दोनों साइड में दीवार के अंदर से। जी। इनको यूज करा जाता है दुश्मन को डिफीट मात देने के लिए। जब भी दुश्मन के सैनिक यहाँ पे आ जाया करते थे जी। तो इन नालियों को कहते हैं अकबरी गेट। इस पे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये मोज़ाइक आर्ट हुआ करती है। इसको टाइल्स पे बनाया जाता है जो चाइना और टर्की में पाई जाती है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सईद खान। तो फाइनली हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। आगरा शहर आने का हमारा एकमात्र मकसद ये है जो कि मैं यहाँ की जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर है वो मैं आपके सामने रूबरू करा सकूँ। तो फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ आगरा किला, जो कि भारत का बहुत ही प्रसिद्ध किला है। इसमें करीब करीब 4th मुग़ल एम्पायर ने अपना राज किया है, शासन किया है। तो आज हम देखेंगे इस किले की बारीकियाँ और नक्काशियाँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस किले को। तो दोस्तों ये हमारा जो ब्लॉग होने वाला है टोटली टूर गाइड के थ्रू होगा, जो कि हमें बताएंगे महराज भाई। ये है महराज भाई जो कि आज हमें ये पूरा दिखाएंगे इस किले की बारीकियां और इसकी नक्काशियां। जानेंगे इस किले का इतिहास महराज भाई से। ये पानी का खाई हुआ करता था जिसके अंदर एलिगेटर और क्रोकोडाइल डाल रखे थे उन लोगों ने। इसके प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया था। और ये आगरा फोर्ट के 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में चारों तरफ फैली हुई है ये खाई। और दोनों दीवारों के बीच में एक दूसरी खाई है जिसको कहते हैं वाटर ड्राई मूड यानी सूखी खाई। उसमें उन्होंने वाइल्ड एनिमल डाल रखे थे। ये दोनों खाइयाँ इसके प्रोटेक्शन के लिए औरंगजेब के द्वारा आगरा किले के चारों तरफ बनाई गई हैं। वेलकम गेट, नौबत खाना। इस गेट के अंदर दोनों तरफ रूम बने हुए हैं और ड्रम रूम है। जब भी कोई राजा महाराजा या उसकी फैमिली के लोग इस गेट पर अराइवल होते थे, एंट्री करते थे जी, तो ड्रम रूम के अंदर म्यूजिक प्ले होता था, ड्रम बजाए जाते थे उनके वेलकम के अंदर जी। ऊपर कॉरिडोर के अंदर लेडीजें डांस किया करती थी और 3rd फ्लोर से लेडीजें फ्लावरिंग करती थी, फूल डाला करती थी उनके स्वागत में जी। इस तरीके से इस गेट का यूज हुआ करता था। और ये पूरा एरिया नौबत खाना यानी वेलकम गेट का एरिया कहलाता है। इसको कहते हैं अकबरी गेट। इस पे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये मोज़ाइक आर्ट हुआ करती है। इसको टाइल्स पे बनाया जाता है जो चाइना और टर्की में पाई जाती है। ये स्टोन पेंटिंग है। उस समय कलर नहीं हुआ करते थे तो उन्होंने उसी कलर का स्टोन मंगाया और उसका पेस्ट बना करके इसको पेंट करा। इसको कहते हैं मोज़ाइक आर्ट। ब्लू कलर का जो स्टोन है इसको लेपिस लाउज़ली कहते हैं जो अफगानिस्तान से आता है। ग्रीन कलर का स्टोन है जो मेलाकाइट है जो साउथ अफ्रीका से आता है। वाइट कलर का सीप है जो इंडिया में मिलता है, मदर ऑफ पर्ल। येलो कलर जैस्पर वो भी इंडिया में मिलता है। तो मल्टी कलर उन्होंने स्टोन को कलेक्ट करा और उसका पेस्ट बना के इसको पेंट करा। ओके। एज ए एग्जाम्पल आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से उस समय पेंट हुआ करता था। ये देख सकते हैं उस समय उस जमाने की पेंटिंग। ओके। फ्लोर पर जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन डिज़ाइन नहीं है बल्कि ये स्पीड ब्रेकर ब्रेक सिस्टम हुआ करते थे, स्पीड ब्रेक का काम करते थे जी। जब भी रेनी सीजन में बरसात के मौसम में इस पर कोई भी एनिमल, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स इस पर चला करते थे तो वो फिसले नहीं, इसलिए उन्होंने फ्लोर पर ये लाइनें बनाई हुई थी। ओके। तो ये स्पीड ब्रेकर का काम किया करते थे उस जमाने में। ओके। लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं रूम्स बने हुए हैं, ये अस्तबल हुआ करता था एक, इसमें घोड़े उनके रहा करते थे। और राजा का हाथी सीधा ऊपर जाया करता था एलिफेंट गेट तक। राजा वहीं पर जाकर उतरा करता था अपने हाथी से। ओके। देखेंगे ये नालियाँ जो निकल रही हैं दोनों साइड में दीवार के अंदर से जी, इनको यूज करा जाता है दुश्मन को डिफीट मात देने के लिए। जब भी दुश्मन के सैनिक यहाँ पे आ जाया करते थे जी, तो इन नालियों से वो गर्म पानी और गर्म तेल जी दुश्मन के सोल्जर्स पे, सैनिकों पे डाल दिया करते थे जिससे कि वो घबरा करके पीछे लौट जाए। ओके। सो डिफीट देने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ करता था। ब्रिक्स कहते हैं लाहौरी ब्रिक्स। अकबर ने लाहौर से मंगवाई थी उस जमाने में, जो आज भी यहाँ पे चूना मिट्टी के साथ चिपकी हुई है और उसी तरीके से आज भी ये दीवार बनी हुई है। जो सामने आप महल देख रहे हैं इसको कहते हैं जहांगीरी पैलेस। ओके।
अकबर के द्वारा बनाया गया था उसके बेटे के लिए जी। जहांगीर के लिए, इसलिए इसका जहांगीर पैलेस कहा जाता है। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में दीवाने अम के अंदर हुआ जी। लेकिन उसका बचपन और जवानी इस महल में बीता, ओके। इसीलिए इसको जहांगीरी पैलेस कहते हैं। जब जहांगीर का बर्थडे जन्मदिन इस महल में सेलिब्रेट हुआ तो जहांगीर के मामा जो राजा मान सिंह थे, जयपुर के राजा थे जी, उन्होंने जहांगीर को एक बर्थडे गिफ्ट दिया था, जन्मदिन पे एक तोहफा दिया जो आप सामने देख सकते हैं, एक कप टाइप का जो रखा हुआ है। ये जहांगीर को उसके मामा के द्वारा उसके बर्थडे जन्मदिन पर दिया गया था। इसको जहांगीर का स्नान कुंड या जहांगीर का बाथटब कहते हैं। ओके। स्नान कुंड बाथटब की एक खासियत है कि ये सिंगल पीस ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है। इसके बाहर 3 सीढ़ियां हुआ करती थी चढ़ने के लिए। शिफ्टिंग के दौरान एक सीढ़ी इसकी टूट गई, 2 बाकी हैं और इसके अंदर 3 सीढ़ियां आज भी उपलब्ध हैं। इसकी हाइट 5 फीट हाइट है इसकी और इसका राउंड, इसका गोलाकार 24 फीट का है। व्यास इसका 8 फीट का है। इस पे जो आप भाषा देख रहे हैं, लैंग्वेज जो लिखा हुआ है वो पर्शियन लैंग्वेज लिखा हुआ है जो ईरान के लोग बोलते हैं। ओके। क्योंकि मुगल जितना भी कोर्ट में काम किया करते थे सब पर्शियन लैंग्वेज में किया करते थे, इसलिए इस पे पर्शियन लैंग्वेज लिखा हुआ है। ये जहांगीरी पैलेस का वेलकम गेट है। जब आप वेलकम गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे 2 ड्रम रूम बने हुए हैं। दोबारा से यहाँ पर म्यूजिक प्ले होगा, संगीत बजाया जाएगा राजा के वेलकम के अंदर, इसलिए दोनों साइड पर 2 ड्रम रूम बनाए गए हैं। और जो भी लोग उस समय सर्विस में हुआ करते थे, नौकर चाकर हुआ करते थे, वो म्यूज़िक की आवाज़ सुन करके अलर्ट हो जाया करते थे कि कोई राजा या राजा की फैमिली का बंदा या कोई रॉयल फैमिली के लोग एंट्री कर रहे हैं। इसलिए इस गेट में म्यूजिक बजाया जाता था। ये पूरा जहांगीर का डांसिंग पैलेस का एरिया है। सामने जो देख रहे हैं आप एक बड़ा हॉल टाइप का रूम जो बना हुआ है वो जहांगीर का बेडरूम है जी, जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। सामने जो देख रहे हैं एक वो जहांगीर की वाइफ नूरजहां का रूम हुआ करता था। ओके। और राइट साइड पे एक बड़ा सा हॉल देखेंगे आप। जहांगीर को बहुत शौक था डांसिंग का, म्यूजिक का, पेंटिंग का। जहांगीर का जो टाइम हुआ है, पीरियड जो हुआ है, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहते हैं जी। कला के लिए एक सुनहरे पल हुआ करते थे उस समय। कला ने बड़ी तरक्की करी। जहांगीर एक स्वयं में एक अच्छा चित्रकार भी था। सर्दियों के टाइम में ग्राउंड फ्लोर पर वो लंच डिनर ब्रेकफास्ट लिया करते थे और गर्मियों के टाइम में फर्स्ट फ्लोर पर विंडो की साइड पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट लिया करते थे। ओके। इस तरीके से उस समय खाने की व्यवस्था करी गई थी। इसकी नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है ये। कभी कभी वो इस हॉल को मीटिंग हॉल के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे। ओके। जहांगीर। ओके। तो ये देख सकते हैं इसकी आप नक्काशी बहुत ही खूबसूरत बना है। ये उस समय का किचन भी हुआ करता था। उसके बाद जहांगीर ने इसको मीटिंग हॉल भी इसको बनाया जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसकी आप नक्काशी देख सकते हैं। ये जो गेट है इसमें जो डोम बनाए गए हैं इस तरीके से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, खूबसूरत। और ये चारों तरफ आपको इसी तरीके की डिज़ाइन देखने को मिलेगी, इसी तरीके से नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। तो अब आप देखेंगे जो अकबर ने एक लाइब्रेरी बनाई थी अपनी जनरेशन के लिए जी। ये 5 रूम है लाइब्रेरी के, जो यहाँ से लेके वहाँ तक अच्छा। एक दूसरे से 5 रूम कनेक्ट है। ओके। लाइब्रेरी के रूम हुआ करते थे। ये सारी लाइब्रेरी के है। बाद जो बुक हुआ करती थी वो स्कॉरल रोल टाइप में बुक हुआ करती थी, बाइंडिंग बुक हुआ नहीं करती थी। और बुक को स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रख करके लाइन पोजीशन लेटा करके एक शेल्फ के अंदर एक बुक रखा करते थे जी। राइस पेपर का बुक हुआ करता था और उस पर सैफरॉन केसर के कलर से लिखा करते थे। ओके। तो ये लाइब्रेरी के 5 रूम है जो एक दूसरे से कनेक्ट है, जो आप देख सकते हैं। हर रूम के अंदर इन्होंने काफ़ी शेल्फें बनाई हुई हैं किताबें रखने के लिए। ओके। इसको बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसके अंदर स्वास्तिक बना हुआ है जो आप देख सकते हैं जी। और फ्लावर बना हुआ है जो पर्शियन आर्ट है। इंडियन आर्ट और पर्शियन आर्ट दोनों मिक्स करके इसमें दिखाया गया है। ओके। तो ये कहलाती है लाइब्रेरी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसमें करीब 5 कमरे हैं देखने के लिए लाइब्रेरी के। लाइब्रेरी के बाद अब हम विजिट करेंगे, देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम। उस समय
ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से बनाया गया था और किस तरीके से पानी को महल से बाहर निकाला जाता था। ओके। जो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखेंगे, ये आता है ड्रेनेज सिस्टम का एरिया। ओके। ड्रेनेज सिस्टम है। महल की टेरिस का पानी, बरसात का पानी सीधा उस फ्लोर के नीचे जो आप गैप देख रहे हैं, उस गैप से इस टनल से इधर आता था और यहाँ से सीधा इकट्ठा होकर के उस हॉल से, आप इधर आइए जी, सामने जो आप हॉल देख रहे हैं एक नाली निकली हुई है जी, वो सीधी वाटर मूड और ड्राई मूड के अंदर जाती है। ओके। पानी सीधा इसी के द्वारा वाटर मूड और ड्राई मूड, पानी की खाई और सूखी खाई में चला जाता था। ओके। आज भी ये काम करता है, इन फंक्शन है बरसात के समय में, आज भी ये काम करता होगा जी। ये देख सकते हैं आप, पहला वाला जो टनल खाई देख रहे हैं उसको कहते हैं वाटर मूड, जो मैंने आपको पहले अमर सिंह गेट पर दिखाई थी। ओके ओके। वो यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये खाई पूरी 2.5 किलोमीटर में आगरा फोर्ट के चारों तरफ फैली हुई है। उसको कहते हैं पानी वाटर मूड, पानी की खाई, और इसके पीछे जो बनी हुई है उसको कहते हैं सूखी खाई, ड्राई मूड। समर पैलेस जिसको शाहजहानी महल भी कहा जाता है, आएंगे इसको अंदर से दिखाते हैं जी। एक रूम के अंदर इन्होंने 6 गेट बनाए हुए हैं और 5 विंडो बनाई हुई हैं, क्रॉस वेंटिलेशन है। किसी भी गेट से, किसी भी विंडो से हवा आ सकती है, एयर ही है, हवादायक है। आप किसी भी गेट पर खड़े होंगे हवा को फील कर सकते हैं जी। इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है कि हर वक्त इसमें हवा है। और इसकी दीवारें 2.5 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी हैं। और दीवारों के बीच में उन्होंने खोखला एरिया रखा हुआ है, हॉलो है, जिसके अंदर ये ऊपर वाटर टैंक से पानी बहाते थे, जिससे कि ये रूम ठंडा रहे। ओके। इसलिए इसको समर पैलेस कहते हैं। ओके। ये थोड़ा आप आवाज़ सुन सकते हैं तो ऐसा लग रहा है अंदर पूरा खोखला हो रखा है। तो इसमें पूरी अंदर खोखला है, जो कि पानी आया करते था, तो ये पूरा हॉल ठंडा हुआ करता था उस टाइम। तो अभी तो ये है समर पैलेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है। इसकी डिज़ाइन नक्काशी आप देख सकते हैं। इसकी मेहराब है जो आप देख रहे हैं, ये मेहराब जो बनाई काफ़ी बड़ी सी। जी। अब आपको हम विजिट कराएंगे, दिखाएंगे मैजिक विंडो, जो परफेक्ट एग्जाम्पल है क्रॉस वेंटिलेशन का। इस विंडो को जब आप टॉप पे देख रहे हैं, ये एक विंडो है, जब आप इस विंडो को इस साइड से देखते हैं तो ये बंद नज़र आती है, और इस विंडो को जब आप रूम के अंदर से देखेंगे तो ये ओपन नज़र आएगी। ओके। खुली हुई नज़र आएगी। इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है। और जब भी इसके अंदर गर्म हवा टकराती है तो वो चेंज हो जाती है ठंडी हवा में और रूम के अंदर चली जाती है। ओके। इसलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है, जो उस समय की बड़ी हाई टेक्निक थी, जो मुगल्स ने अपने रूम को ठंडा करने के लिए यूज़ करी। ओके। तो ये आप देख रहे हैं, अंदर से ये पूरा दिख रहा है हमें, पूरा आर पार, लेकिन हम जब बाहर से देख रहे थे तो ये मुझे मतलब बंद दिख रही थी ये। तो ये उस समय की आप नक्काशी देख सकते हैं, ये समर पैलेस में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। तो शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया जी, 14 बच्चे हुए मुमताज महल से 19 साल के अंदर। 4 बार जुड़वा, 2 बेटी और 4 बेटे थे जी। 2 बेटियों में से छोटी बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा, वो यहाँ पे रहा करती थी, शायरी किया करती थी, शायर थी। ओके। जिस समय उसकी माँ की डेथ हुई उस समय रोशन आरा की उम्र 14 साल की थी। ओके। ये महल शाहजहां ने अपनी बेटी रोशन आरा को बनवा के दिया। इस महल के अंदर एक तरफ उसका स्लीपिंग रूम है और एक तरफ उसका डाइनिंग रूम है। ये स्लीपिंग रूम है, ये है पूरा स्लीपिंग रूम रोशन आरा का, जो कि शाहजहां की बेटी थी। और ये है उधर डाइनिंग रूम है, ये है डाइनिंग रूम, और जिसका हॉल है एक छोटा सा। छोटी थी इसलिए शाहजहां ने इसको कोई पावर नहीं दी, कोई अधिकार नहीं दिया। ओके। बड़ी बेटी जिसका नाम था जहान आरा, उसकी उम्र 17 साल थी। शाहजहां ने उसको काफ़ी पावर दी और पैदम बादशाह बना दिया मुमताज महल के मरने के बाद। इसीलिए रोशन आरा अपनी बड़ी बहन जहान आरा से जरा ज्वेलिस रहती थी, गुस्सा रहती थी, और अपने पिताजी शाहजहां से भी वो गुस्सा रहती थी जी। जो भी कोई डिसीजन वो दोनों लिया करते थे उसके अगेंस्ट ये डिसीजन लिया करती थी। ओके। अब सामने जो आप एक बाग देख रहे हैं इसको कहते हैं अंगूरी बाग जी। जहांगीर ने यहाँ पर अंगूर की फार्मिंग शुरू करी थी। बताते हैं कि जहांगीर ने अंगूर के बीज ईरान से मंगवाए और यहाँ पर
अंगूर की फार्मिंग शुरू करी। ओके। अंगूर की फार्मिंग के बाद अंगूर पैदा हुआ करते थे, मिलते थे, सबकी वाइन बना करके जहांगीर को सर्व कर दी जाती थी। ओके ये अंगूरी बाग हुआ करता था उस समय। उसकी वाइफ नूरजहां जी जो पर्दे के पीछे से एम्पायर राजपाट को चला रही थी, जी। उसके लिए उसको कहते हैं पर्दा प्रथा, क्योंकि जहांगीर की वाइफ नूरजहां राजपाट चला रही थी पर्दे के पीछे से। तो दोस्तों ये किला है बहुत बड़ा, तो इसके आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा पहला पार्ट, अब सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि मैं आगे भी बेहतर वीडियो बना के देता रहूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।